आइए पहले मैं आपको एक ये न्यूज दिखाता हूं, फिर उसके बाद बात करता हूं। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। ईएमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और जो सिंपल इंटरेस्ट रहो या कंपाउंड इंटरेस्ट रहो, उसके बारे में बैंक बोर्ड और बैंक अधिकारी डिसीजन लेते हैं। उसमें सरकार कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन साहूकारों के बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें अगर उन्होंने अप्लाई किए, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जिसमें उन्होंने अप्लाई किए तो गरीब लोगों को ऋण मिलता है और उनको पैसा मिलता है। मंत्री जी, My honorable colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honorable member has raised a very sensitive issue. I know, I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. ये जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनकी नॉलेज में भी है कि इस प्रकार का इश्यूज आम जनता के साथ में होता है और उन्होंने क्लियर कहा है कि ये वेरी सेंसिटिव इशू है। आप इस चीज को समझिए, तब पूरी तरह से सबकी नॉलेज में है, लेकिन इन बैंकों की गुंडागर्दी पर किसी प्रकार का कोई भी रोक नहीं है। इन बैंकों की गुंडागर्दी आज भी लगातार जारी है। अगर इस न्यूज की बात करें ना, ये न्यूज है 7 महीने पहली, तो क्या ये न्यूज जो है, जो बैंकर्स हैं उनके पास नहीं गई होगी, जो एनबीएफसी हैं उनके पास नहीं गई होगी? डेफिनेटली गई होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात यह है कि आज तक भी इनकी गुंडागर्दी कम नहीं हुई है। आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा इस पर, आप कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है इन बैंक और एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट हैं, मतलब थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट हैं, उनकी गुंडागर्दी कभी खत्म होगी या नहीं होगी? जो भी प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद पता है सिर्फ मेरा क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है, देखो, अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है और आप अगर पे करने में सक्षम है तो पैसा देकर के अपना पीछा छुटा लो, अन्यथा आप लोग देख लीजिएगा सभी की नॉलेज में है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं है, गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें पर्सनल में अपनी प्रॉब्लम साझा करना चाहते हैं। अगर आपका 1 लाख रुपए से कम का लोन है तो आप हमसे पर्सनल में वार्तालाप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर 1 लाख से अधिक का लोन है तो देखो यहाँ पे आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके लिए पूरी तरीके से हम आपको क्लियर बता दें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।